गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हमारे पास जो चैप्टर है ना वो बिल्कुल न्यू स्टार्ट हो गया है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्यों लिया मैंने अभी, क्योंकि मैं आपको कल ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट बाद इसी टॉपिक को मैं लेता हूँ हमेशा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है ना वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है। तो चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंसेस भी है और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी है। यहाँ पे दो टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो इस पूरे चैप्टर में पूरे टाइम वही देखने को मिलेगी आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो बातें दिखेगी आपको इस पूरे चैप्टर में। इतना सीधा चैप्टर है ये दो बातों के सराउंडिंग में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बार बार यही कुछ चलेगा। अब ये होते क्या है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए ये ग्राउंड पे मेरे पास एक पॉइंट है, वो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। जैसे सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे किसी की छत पे कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, कोई भी खड़ा है, लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा है, कोई भी खड़ा है। अब मैं यहाँ से उसको देख रहा हूँ, तो मैं ग्राउंड से कहाँ देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ। मैं हूँ कहाँ पे बच्चों, ग्राउंड लेवल पे, और मैं कहाँ देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे मेरे पास एक पॉइंट है ओ, और उस छत पे जो खड़ा है या खड़ी है, ठीक है, वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है कौन, पी। मतलब इस वाली पोजीशन पे तो वो ऑब्जेक्ट है जो खड़ा है, और मैं कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे इस ग्राउंड लेवल पे पॉइंट ओ पे। तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या किया, इस ओ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी ओ ए, और इस पी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी पी बी। सबसे पहले तो मैंने ये काम किया। ऐसा करते ही देखिए मैंने इस ओ को पी से ज्वाइन कर दिया था। तो इस ओ पी को तो हम बोलते हैं बच्चों लाइन ऑफ साइट। मतलब जिसको मैं देख रहा हूँ ना, मुझे और उसको पहले कनेक्ट होना पड़ेगा। आइए आपको मेरी बात समझ में, जैसे मैं यहाँ हूँ वो वहाँ है, तो पहले तो मैं अपनी नज़रों से कनेक्टिविटी बिठाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने ओ को पी से ज्वाइन किया, इसको मैंने बोला लाइन ऑफ साइट। यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। तो ऐसी कंडीशन में इसके बारे में बात करें पहले, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। इस लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल होता है, इट मीन्स दिस वन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अपनी स्टाइल में तो पहले समझे थे, जैसे यहाँ पे मैं था, वहाँ पे वो लड़की थी। अभी क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर जो भी देखने वाला है, आप मेरी जगह आप भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो P पे तो ऑब्जेक्ट है, O पे ऑब्जर्वर है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपने यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और O को P से ज्वाइन किया, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखेंगे। मतलब ऑब्जर्वर कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड पे, ठीक है, और जिसको देखना है वो कहाँ होना चाहिए, हाइट पे। पहली पिक्चर तो ये क्लियर हो गई। और इसका उल्टा बात करेंगे ना अगर, तो वो हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब तो क्या हुआ, द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड दिस हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो अब की बार कहानी चेंज हो जाएगी। देखिए मैं भी तो स्मार्ट आदमी हूँ, हो सकता है वो लड़की मुझे ऊपर से देख रही हो, तो उसके बारे में तो बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हूँ, लड़की वहाँ है, वो वहाँ से मुझे देख रही है, ठीक है। तो वहाँ से वो मुझे देख रही है ना, तो उसके लिए वहाँ से मैं अपने आप को पहले इस तरह से कनेक्ट करूँगा। तो हॉरिजॉन्टल लेवल किसके रेस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में। पिछली बार आपने मेरे रेस्पेक्ट में बनाया था क्योंकि बात आप मेरे लिए कर रहे थे। अब की बार बात आप किसके लिए कर रहे हैं, उस लड़की के लिए। वो कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल आपने बनाया, फिर आपने उसको और मुझे नज़रों के थ्रू कनेक्ट करवाया, तो ये बन गया हमारा लाइन ऑफ साइट। ऐसी कंडीशन में इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं भैया इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो कब बनता है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऊपर से नीचे देखा जाता है। और कमाल की बात क्या कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल थे, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल है। इन पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री। आए कि नहीं आए भैया, बात समझ में। इसलिए एग्जाम्पल मैंने ऐसा ही लिया जो तुम्हारे सीधा भी सेट हो जाए एक ही बार में। अब देखिए क्वेश्चन आएंगे जो बताता हूँ मैं आपको।
अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। सबसे पहले मैंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया है ताकि आपको हमारी बात एक ही बार में डिलीवर हो जाए कि चैप्टर के अंदर किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो टावर जब भी बनाना है मतलब ऐसे आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन इस तरह से बनानी है, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, बस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा बार बार, और कुछ भी नहीं होगा। ये सबसे पहले आपने टावर बनाया, लेट ए बी इज अ टावर, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। टावर के टॉप क्या है बेटा, ए है। इस टावर के टॉप का फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का टॉप है और ये टावर का फुट है। तो टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास एक पॉइंट है ग्राउंड पे। तो ये टावर का फुट है। यहाँ से इस वाले पॉइंट सी की जो डिस्टेंस है वो मैंने कितनी बोली बच्चों, 30 मीटर। तो टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे ये पॉइंट सी है, और इस पॉइंट सी से मैं किसको देख रहा हूँ, इस टावर के टॉप को। मतलब मैं यहाँ पे हूँ और मैं टावर को इस तरह से देख रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में ये जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसलिए उसने बात ही ऐसी करी, द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्योंकि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो ये एंगल आपको कितना दिया गया है बच्चों, 30 डिग्री। तो ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। ये वाली डिस्टेंस आपको 30 मीटर दे रखी है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकालनी है। मुझे इस टावर की हाइट नहीं पता, मैंने क्या बोला, लेट हाइट इज h। इस टावर की हाइट को मैंने h मान लिया। अब चैप्टर का नाम क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन काम में आएंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे पड़ी थी वो यूज़ में आ जाएगी पूरी। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा tan 30। ये देखिए क्यों, क्योंकि मुझे इससे मतलब है। और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 भैया, किसी के अगर दिमाग में क्लिक नहीं किया हो तो पहले ही बता दूं क्यों, क्योंकि ये टावर है और ये आपका ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल और टावर दोनों एक दूसरे पे क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। तो ये एंगल 90 है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा भी पा रहा हूँ। ये 30। तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले तो आप ये डायलॉग दीजिए पूरा, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में हम क्या करना चाहते हैं, हम tan वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहते हैं, tan 30। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों tan 30 इक्वल टू, तो सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन होता है, एंगल के सामने वाली साइड। एंगल के सामने वाली साइड कितनी बच्चों, AB। तो tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। AB अपॉन BC। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा यहाँ पे। 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू पुट कर दी। अब इनकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए। AB क्या है बच्चों, टावर की हाइट है। टावर की हाइट को मैंने क्या बोला, h। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं h। BC क्या है, BC मेरे पास 30 मीटर है। तो आ गया 30। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 को 1 से करेंगे 30, h को √3 से करेंगे तो √3h। तो आपके पास यहाँ पे आ गया √3h इजिकल टू 30। किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। तो 30 के अपॉन में क्या आ जाएगा, √3। तो आप लिखेंगे h इजिकल टू 30/√3। आप चाहें तो ये भी आंसर है। और मेरी तरह अगर आपको स्मार्ट बनना है तो इसमें एक एडवांसमेंट बताता हूँ। देखिए कैसे, आप 30 को लिख सकते हैं कैसे, 3 × 10 और अपॉन में क्या है बच्चों, √3। अब क्या करेंगे, हमें और अच्छे से पता होता है 3 का मतलब होता है √3 × √3, क्योंकि 3 √3 का स्क्वायर होता है। तो 3 का मतलब है √3 × √3। तो मैं कैसे लिखूंगा, √3 × √3 × 10 और अपॉन में क्या है बच्चों, √3। आया कि नहीं आया समझ में। तो मैंने लिखा √3 × √3 × 10 अपॉन में √3। √3 से √3 की पिक्चर खत्म। आंसर इज 10√3। और ये काहे में दे रखा था, मीटर में, तो हम उसके पीछे भी क्या लगा देंगे, मीटर। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया h इजिकल टू 10√3 मीटर। कितने सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे मैं आपके पास और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। CBSE में 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है और आपको बहुत मज़ा आएगा। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, यहाँ पे 2 पिलर हैं, ठीक। फर्स्ट पिलर तो मैंने ये बनाया AB और सेकंड पिलर बच्चों मैंने ये बनाया CD। अब आगे देखते जाइए आप। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। ये रोड है, एक रोड के उस तरफ है, एक रोड के इस तरफ, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ये आपका रोड है AC। इस रोड पे एक पिलर उधर है, उसका नाम है बच्चों AB, और एक पिलर इस तरफ इसका नाम है CD। आगे आ जाइए आप। विच इज़ 100 मीटर वाइड। ये रोड कितना वाइड है, 100 मीटर। इसका मतलब आपको इस AC रोड की जो विड्थ है ना वो पता है बच्चों कितना,
100 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर है, क्लियर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स, पिलर्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम आते हैं आपको पता है, कहाँ से देखा जाएगा, नीचे से देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि किसको देख रहे हैं हम, टॉप को देख रहे हैं, तो इसके टॉप का और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। आ जाइए आप, आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, मतलब पिलर्स के बीच में कोई पॉइंट है, आप कहीं पे भी ले सकते हैं। सपोज मैंने वो पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने P। इस रोड में इन दोनों पिलर्स के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P से मैं इन दोनों पिलर्स के टॉप को देख रहा हूँ, और मैं नीचे से कहाँ देख रहा हूँ, ऊपर। तो बात किसकी चलेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो आपको दिया जा रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, किसके, ये जो पिलर्स है इनका टॉप। तो पहला पिलर ये रहा, ठीक है, इसका टॉप कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से। तो देखिए मैंने इसको देखा, तो सबसे पहले मैं इसको इससे ज्वाइन करूँगा। मैंने आपसे बोला लाइन ऑफ साइट बनाना पड़ता है, और ये एंगल किसके बीच में, इस हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, ये एंगल कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड वाले का आपको दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री। पॉइंट तो यही रहेगा क्योंकि इसी पॉइंट से आप देख रहे हैं, लेकिन अब की बार किधर देख रहे हैं, इधर। तो अब की बार आप P को ज्वाइन करेंगे बच्चों किससे, D से, और ऐसी कंडीशन में ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, ये आपका लाइन ऑफ साइट, इनके बीच का ये एंगल आ गया बच्चों कितना, 30 डिग्री। सबसे पहले तो फोटो बननी चाहिए एकदम एक नंबर, शानदार, ये बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इसमें करेंगे कमाल। कैसे, हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी बच्चों, 100 है, और ये वाली डिस्टेंस मुझे नहीं पता, ये वाली मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली डिस्टेंस को x मान लूँगा, तो बची हुई 100 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है। तो लेट AP इक्वल टू x, हैंस PC इज इक्वल टू 100 माइनस x। ये लो, शानदार काम हो गया, ठीक है। उसके बाद दोनों पिलर्स की हाइट क्या है, इक्वल है। अगर आप इसकी हाइट को h बोलते हैं तो इसकी हाइट भी कितनी आएगी, h। अब दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, हर बार यही काम होगा, आपको मज़े आ जाएंगे पूरे चैप्टर में। इन ट्राइंगल APB, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल में क्या होगा, देखिए ये रहा एंगल 60 डिग्री, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो क्या लगाऊंगा कॉन्सेप्ट, tan 60। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, AB, लिख दिया मैंने यहाँ पे AB अपॉन बेस, बेस कौन है, AP, ये लिख दिया AP। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 होती है tan 60 की वैल्यू। AB कितना है, AB पिलर की हाइट है, उसको मैंने h बोला हुआ है। AP को मैंने x माना है, ये आ गया, ठीक है। यहीं से इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। कैसे, √3 इक्वल टू h अपॉन x, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो h इक्वल टू √3x। ये मुझे h की वैल्यू मिल गई कितनी, √3x। अब आप देखिए, जैसे मैंने इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, अब की बार इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगा। तो अब की बार बोलूँगा मैं इन ट्राइंगल PCD, इन ट्राइंगल PCD ट्राइंगल में वापस सेम कॉन्सेप्ट मेरा, अब की बार एंगल चेंज हो जाएगा। बस क्या लिखूँगा, tan 30। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बच्चों tan 30, और कॉन्सेप्ट वही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, CD, और बेस कौन है बच्चों, PC। लेकिन tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो वही पुट करना पड़ेगा। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू CD आपके पिलर की हाइट है, उसको आप h बोलते हैं। अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में आपके पास PC है, PC की वैल्यू आपकी कितनी है, 100 माइनस x, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 माइनस x को 1 से करेंगे तो 100 माइनस x ही आएगा बच्चों, और √3 को h से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3h। ये आपके पास आ चुका है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, और मेरे मज़े हो चुके हैं। कैसे, मैं बताया क्या करने वाला हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास h की वैल्यू कितनी, √3x। इक्वेशन नंबर 2 में h के प्लेस पे √3x पुट करने वाला हूँ। तो देखिए सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए 100 माइनस x, ये है आपके पास 100 माइनस x, ये दिख रहा इक्वेशन नंबर 2 में। वो किसके इक्वल है, √3h के इक्वल है। तो h की वैल्यू कितनी है बच्चों, h की वैल्यू √3x। तो √3 को, ये देखिए इस √3 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, h से, और h की वैल्यू कितनी है, √3x। यहाँ दिखाता हूँ सॉल्यूशन, √3x। तो √3 को √3x से करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो 3, और 3 को x से करेंगे तो 3x। ये हो गया मेरा काम।
तो 100 माइनस एक्स इजिकल टू मेरे पास आ चुका है बच्चों यहाँ पे 3x, क्योंकि मैं इसको सोल्व कर चुका हूँ। √3 को h से मल्टीप्लाई करना था, h की वैल्यू ये रही, तो √3 को √3x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 3x। 100 माइनस एक्स इजिकल टू 3x। अब क्या करेंगे, ये इधर माइनस का है उधर जाएगा प्लस का, 3x में x को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 4x, 4x इजिकल टू 100। आंसर आ गया x इजिकल टू 100/4, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 25। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट बोल रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स, मतलब ये जो पॉइंट P जो है ना इस वाले पिलर से तो कितने डिस्टेंस पे 25 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, और इस वाले पिलर से कितने डिस्टेंस पे 100 माइनस 25 मतलब 75 मीटर की डिस्टेंस पे। तभी तो फोटो ऐसा बनाया था, देखिए P उसके क्लोज है और P इस वाले से थोड़ा दूर है। फोटो में बेटा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये देखिए AP कितना आ गया, AP आ गया आपके पास 25, तो आप लिखेंगे AP इक्वल टू 25 मीटर, और PC कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, PC आ जाएगा 75 मीटर। क्यों, क्योंकि ये टोटल 100 है। तो ये तो हो गई किसकी बात, इसके बारे में फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स। एक काम और करना है ना यार, यहाँ पे क्या टावर की हाइट निकालनी है, और जब अब आपको x पता लग ही चुका है कितना 25, यहाँ जाके सीधा पुट कर दो ना यार, h कितना है √3 मल्टीप्लाई बाय x, तो आपकी जो पिलर की हाइट आने वाली है वो आ जाएगा h इजिकल टू √3 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 25, h इक्वल टू 25 √3 और पीछे लगा दीजिए आपका मीटर। इसका मतलब जो पिलर्स की हाइट आई है वो तो है 25 √3 मीटर, और जो उस पॉइंट की पोजीशन है वो है इधर तो 25 है और इधर 75 है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँगा, डिप्रेशन वाला लाऊंगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है और बहुत मज़ा आएगा। देखिए आप कैसे होने वाला है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। अब की बार मैं ऊपर से देख रहा हूँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। तो सबसे पहले मैंने ये एक लाइट हाउस बनाया, ठीक है, ये लाइट हाउस का टॉप है, ये एक लाइट हाउस है OP इज ए लाइट हाउस, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अब की बार एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल। ये सी लेवल ये ऐसे डॉट 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 करके दिखाया ना, आपके मजे के लिए किया है। क्यों, क्योंकि आपको ये दिख जाएगा कि सी लेवल है मतलब वाटर लेवल है, मतलब नीचे पानी है बेटा ना, ठीक है, क्योंकि शिप तो उसी में चलेगा, तो उधर से शिप आएगा इधर एक अभी पानी में चलता हुआ 100 मीटर अबव सी लेवल। तो ये जो लाइट हाउस है ना ये इस सी लेवल से कितना ऊपर है 100 मीटर ऊपर है, मतलब ये वाला पॉइंट इससे कितनी डिस्टेंस पे 100 मीटर की डिस्टेंस पे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट। एक शिप जो है वो उधर से इधर की तरफ आ रहा है, मतलब शिप किधर है उस तरफ, और आ किधर रहा है इस लाइट हाउस की तरफ। टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, मतलब जो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है कहाँ से, इस लाइट हाउस के टॉप से, वो पहले कितना था, वो पहले था 30 डिग्री और फिर कितना हो गया 45 डिग्री। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की बात तो करें, सबसे पहले शिप कहाँ पे बच्चों, इस पॉइंट ए पे, मतलब पोजीशन ए पे। तो सबसे पहले तो इस ए को किससे करना पड़ेगा, ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले लाइन ऑफ साइट बनाना पड़ेगा। ये भैया इसको इससे ज्वाइन किया, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं ना यार, तो हॉरिजॉन्टल लेवल भी ऊपर ही बनाएंगे भैया, ये काम एग्जाम में जरूर करके दिखाना है। तो ये काम कर दिया। अब क्या हो गया, इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कितना दे रखा है हमने 30 डिग्री, और 30 डिग्री से चेंज होकर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कब, जब आपका शिप पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ जाएगा। तो अब की बार शिप जब यहाँ पे आ चुका तो पहले बी को मिलाएंगे बच्चों किससे, ओ से, और हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ है ही सही। अब की बार ये वाला एंगल आ जाएगा बच्चों कितना 45 डिग्री। लेकिन मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक शानदार बात बताई थी कि जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, और अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी भाया 45 डिग्री। अब मज़ा आ गया कैसे, अब की बार एक तो ट्राइंगल ये रहा मेरे पास कौन सा OAP, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम ट्राइंगल रहा मेरे पास OBP, एक बार ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगाऊंगा। तो देर किस बात की, लगा देता हूँ। तो देखिए इन ट्राइंगल आप लिखेंगे AOB, पहले इसका नंबर ले लेते हैं। इसमें क्या है 30 डिग्री, तो 10 30
क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाली साइड ये रहा इन ट्राइंगल AOP, बेटा AOP है हमारा ट्राइंगल, ये पूरा है इन ट्राइंगल AOP। तो 1030 क्या जाएगा OP अपॉन AP, आप लिखेंगे OP अपॉन AP। 1030 की वैल्यू पुट करिए, 1030 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 इक्वल टू OP ये दे रखा मुझे 100, लिख दूंगा, दे रखा है तो आ गया 100, और अपॉन में AP ये रही बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया AP, क्योंकि यही तो निकालना हमारे को क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, पहले शिप यहाँ पे था, अब शिप यहाँ पे आ गया, तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है AB। और AB कैसे निकलेगा, पहले AP निकलेगा फिर BP निकलेगा, और AP में से BP माइनस होगा तब जाके AB मिलेगा। तो यहाँ से तो किसको लेके आऊँगा, AP को। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AP को 1 से करेंगे AP, 100 को √3 से करेंगे तो 100√3, और इसके पीछे क्या लगा देंगे बच्चों, मीटर। कहानी खत्म। अब की बार इस वाले ट्राइंगल का नंबर इन ट्राइंगल BPO में चलता है भैया, आपकी बार इन ट्राइंगल BPO, और BPO ट्राइंगल में भी सेम कॉन्सेप्ट। अब की बार एंगल चेंज है, हम लिखेंगे 1045 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, वही बच्चों आपके पास OP और बेस आपके पास BP, तो आप लिखेंगे OP अपॉन BP। क्लियर है। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, लिख दीजिए 1 इक्वल टू OP अपॉन BP, और OP की वैल्यू भी आपको पता है कितनी बच्चों, 100 है, तो आप लिखेंगे 1 इक्वल टू 100 अपॉन BP। तो BP को 1 से करेंगे, BP इक्वल टू 100 मीटर। और अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था, क्वेश्चन कितना सिंपल है, आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि पहले शिप कहाँ पे था और अब शिप कहाँ पे आ चुका है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब AB, और AB निकालना है तो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इस AP में से BP को माइनस करना है, तो कर देते हैं AB इक्वल टू AP माइनस BP। ये लो साहब, AB इक्वल टू AP माइनस BP। AP कितना है, AP है मेरे पास 100√3, इसमें से माइनस करना है बच्चों किसको, 100 को। तो देखिए दोनों में 100 कॉमन आ चुका है, तो आप लिखेंगे AB इक्वल टू, ये 100 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर √3 - 1, ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन कई बार एग्जाम में इस तरह से दिया होता है टेक √3 इक्वल टू 1.732, तो कोई दिक्कत नहीं है, √3 की अगर वैल्यू दे रखी है तो हम भी वैल्यू पुट करेंगे। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से दिया होता है, देखिए आप टेक √3 इक्वल टू 1.732, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB इक्वल टू 100, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1.732 - 1, सीधी सी बात है, 1.732 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.732। तो AB इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.732। अब इसको सोल्व करना तो यार बच्चों का खेल है, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा भैया, 1000 आ जाएगा, 20 से 20 की कहानी खत्म हो जाएगी, अपॉन में 10 है, ऊपर है 732, तो आंसर आ जाएगा AB इक्वल टू 73.2 मीटर, क्योंकि नीचे एक 0 थी तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, योर आंसर इज 73.2 मीटर। अब एक क्वेश्चन और लूँगा, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, CBSE में कम से भी कम 3-4 टाइम्स आ चुका है क्वेश्चन, हाँ, इसलिए मैं क्वेश्चन भी वही लेता हूँ। देखिए, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड in a street, the angle of elevation and depression of the top and foot of another house on the opposite side of the street। मतलब देखिए, ये आपके पास एक स्ट्रीट है, एक गली है, सबसे पहले तो ये आपको ये दे रखा है, इस तरफ आपके पास क्या है बच्चों, एक विंडो है, और इस तरफ आपके पास एक हाउस है। तो इस विंडो से, ये विंडो जो है ना, इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे दे रखी है, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे आपके पास ये पॉइंट A है, इस पॉइंट A से इस विंडो की जो हाइट है वो हमने आपको दे रखी है बच्चों कितनी, 15 मीटर। इस विंडो से आप क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रीट की दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे जो हाउस है उसके आप टॉप को देख रहे हैं एक बार, और एक बार आप उसके फुट को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। पहले बात कर रहे हैं एलिवेशन के बारे में, किसका एलिवेशन, टॉप का। भाई यहाँ से देखेंगे ऊपर तो एलिवेशन ही आएगा,
तो इस टॉप का, तो सबसे पहले इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करते एक ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको, क्या, हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी स्ट्रेट थी, इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया हमारा काम, ठीक है। और ये एंगल हमने आपको कितना दे रखा है, ये हमने आपको दे रखा है बच्चों 30 डिग्री। इसका मतलब विंडो से इस हाउस के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बच्चों, 30 डिग्री। अब बात चलेगी किसके लिए, इस हाउस के फुट के लिए। तो फुट नीचे है लेकिन देख कहाँ से रहे, ऊपर से, तो आपकी बार क्या आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब पहले तो इसको इससे ज्वाइन करिए, और हॉरिजॉन्टल लेवल तो आप ड्रॉ कर ही चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, पी को ज्वाइन कर देंगे बच्चों, किससे, पी को आपने ज्वाइन कर दिया सी से। और ऐसी कंडीशन में आपके पास ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ चुका है, 45 डिग्री, ठीक है। ये आ गया आपके पास 45 डिग्री, और ये वाला एंगल आ चुका है आपके पास बच्चों कितना, 30 डिग्री। अब आप जानते हैं अगर ये एंगल 45 डिग्री होता है तो ये वाला एंगल भी कितना होता है बच्चों, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होता है। और एक कहानी और क्लियर हो गई, मुझे पता है ये और ये दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल है, और ये एंगल पहले से कितना था, 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल भी कितना था, 90, ये भी 90 आएगा, और ये टोटल एंगल भी 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये ए सी, और इस पॉइंट का आप नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ये ए सी बी पी, ए सी बी पी क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन चुका है। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है भैया, इक्वल होती है। तो अगर ए पी 15 है तो ये आपका बी सी भी कितना आएगा, 15 आएगा। पहले तो ये बात क्लियर हो गई। आपको इस हाउस की जो हाइट है, शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, इस हाउस की हाइट को आपको यही प्रूव करना है। तो मुझे अभी तक नहीं पता कि यार इस हाउस की हाइट क्या आएगी। मैंने बोला ये जो हाउस है ना, इसकी हाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सी डी, ये सी डी इस हाउस की हाइट है। इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, एच मान लिया। अगर मैं इस हाउस की हाइट को एच बोलता हूँ, और ये वाला पार्ट कितना आ चुका है, ये 15 है, तो ये भी कितना है बच्चों, 15 है। तो ये बचा हुआ पार्ट कितना आएगा, इस टोटल में से 15 को माइनस कर दीजिए, तो ये वाला पार्ट आ गया h माइनस 15। पीछे मीटर चलना दो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मेरा एप्लीकेशन लगाना स्टार्ट कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बार इस वाले ट्राइंगल के अंदर लगा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री, और फिर एक बार मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर अपन हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी बी डी, इन ट्राइंगल पी बी डी। पीबीडी ट्राइंगल में आप क्या बोलेंगे बच्चों, tan 30 डिग्री इक्वल टू आप बोलेंगे बी डी अपॉन पी बी, आप बोलेंगे बी डी अपॉन पी बी। और tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। तो tan 30 की जगह क्या लिखेंगे, 1/√3 इक्वल टू बी डी। बी डी की वैल्यू मैंने निकाल दी आपके लिए, h माइनस 15 अपॉन पी बी। ये रहा आपके पास बच्चों h माइनस 15 अपॉन पी बी। पी बी बोले चाहे ऐसे ही बोले, बात एक ही है। तो आप इसको लिख दीजिए h माइनस 15 अपॉन पी बी, ठीक है। ये हो गया मेरे पास h माइनस 15 अपॉन पी बी। पी बी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो पी बी को 1 से करेंगे, पी बी इक्वल टू √3 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों किससे, h माइनस 15 से, ठीक है। अब आप आ जाइए, अब की बार आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल पी बी सी ट्राइंगल ले लीजिए। पी बी सी ट्राइंगल में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो अब की बार और मज़ा आने वाला है। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी बी सी ट्राइंगल में क्या होगा, पी बी सी ट्राइंगल ये रहा, पी बी सी ट्राइंगल में आप बोलेंगे tan 45 इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, आप बोलेंगे बी सी अपॉन पी बी, बी सी अपॉन पी बी। आप लिखेंगे बी सी अपॉन पी बी। इसका मतलब मैं पी बी की वैल्यू यहाँ से लेके आ जाऊँगा और यहाँ पुट कर दूंगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, बी सी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई कितनी है 15 अपॉन पी बी। इसका मतलब पी बी की वैल्यू आ चुकी है, पी बी को 1 से करेंगे पी बी इक्वल टू 15 मीटर। पी बी की वैल्यू 15 है, 15 को यहाँ पे जाके पुट कर दूंगा और ये दोनों इक्वेशन मेरी इक्वल होने वाली है। तो इसको तो बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को इक्वेट करने से आंसर क्या आने वाला है, आने वाला मज़ेदार आंसर 15 इक्वल टू √3 ब्रैकेट के अंदर h माइनस 15। देखिए ये लिखा हमने, तो 15 इक्वल टू √3h माइनस 15। अब क्या करेंगे, यहाँ से 15 इक्वल टू √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों √3h, और माइनस 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 15
को √3 से तो 15 √3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये इधर माइनस का है, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो मैं आपको ये क्लियर करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए 15 इक्वल टू √3h माइनस 15 √3, ये कांस्टेंट है, इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 15 प्लस उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 15 √3 इक्वल टू में क्या चल रहा है बच्चों, √3h, ये चल रहा है हमारे पास √3h। 15 प्लस 15 √3, दोनों में 15 कॉमन आ गया, 15 कॉमन आ गया तो आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस √3 इक्वल टू आप लिखेंगे √3h। अब क्या होगा, अभी देखिए h के साथ √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो आप लिखेंगे h इक्वल टू 15 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस √3 और अपॉन में क्या है बच्चों, √3। अब मज़ेदार कहानी और स्टार्ट हो गई। कैसे, ये देखिए 15 जो होता है वो होता है 5 × 3, तो 15 अगर 5 × 3 होता है तो मैं 15 को कैसे लिखूँगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस √3 और अपॉन में क्या चल रहा है, √3। अब मुझे पता है √3 से 3 की पिक्चर √3 टाइम्स कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, h इज़िकल टू 5 √3 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस √3। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको √3 की वैल्यू पुट करनी है बच्चों, कितनी, 1.732 और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो h आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 √3। पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 प्लस 1.732, 1 प्लस 1.732, तो h इज़िकल टू 5 √3 मल्टीप्लाई बाय 2.732 और एक बार वापस √3 की जगह 1.732 पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से ये विंडो कितनी हाइट पे, पॉइंट पी पे मेरे पास एक विंडो है, इसकी जो हाइट है वो मैंने कितनी दे रखी बच्चों, 15 मीटर। ये 15 मीटर की हाइट पे आपकी विंडो है अबव द ग्राउंड इन ए स्ट्रीट। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस, इस तरफ विंडो है और इस तरफ एक हाउस है, इसके अपोजिट साइड पे, तो इस वाले हाउस के टॉप का तो एंगल ऑफ एलिवेशन और फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों के बारे में बात चल रही है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस विंडो से इस वाले हाउस के टॉप को ज्वाइन करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करेंगे शानदार तरीके से। ऐसा करने पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 30 डिग्री। चलो ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, ये हाउस का फुट है, फुट को अब की बार हम ज्वाइन करेंगे बच्चों किससे, इस विंडो से। ये ज्वाइन कर दिया, क्योंकि सबसे पहले लाइन ऑफ साइट बनाना पड़ता भैया, ज्वाइन कर दिया। और ये हॉरिजॉन्टल लेवल आप पहले ही ड्रॉ कर चुके थे। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है कितना, 45 डिग्री। आगे की कहानी बड़ी सिंपल है, देखिए आप जानते हैं ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, क्यों, क्योंकि ये आपकी विंडो है, ये आपका हाउस है, दोनों क्या ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90, ये एंगल 90 और आप जानते हैं ये और ये दोनों क्या पैरेलल है, तो फिर ये एंगल भी 90 आएगा, ये एंगल भी 90 आएगा। इसका मतलब ए बी और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप डी। ए बी डी पी इज़ ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है भैया, इक्वल होती है। इसलिए अगर ये 15 है तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब आगे चलिए आप, 15 मीटर है मतलब शो दैट द ऑन द अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रीट आर 30 डिग्री, शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। आपको बताना है अपोजिट हाउस की जो हाइट है वो इतनी आनी चाहिए 23.66 मीटर। ये जो हाउस है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस हाउस की हाइट को सपोज मैंने क्या बोला, h है, तो मुझे h की वैल्यू क्या प्रूव करनी है, 23.66 मीटर मुझे h की वैल्यू प्रूव करनी है। तो देखिए मुझे ये चीज़ तो पता लगी गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने हाउस की हाइट को क्या माना, h माना। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट हाइट ऑफ हाउस इक्वल टू h, लेट हाइट ऑफ हाउस दैट इज BC इक्वल टू h मीटर। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक h है, ये वाला पार्ट 15 है, तो रिमेनिंग पार्ट h माइनस 15, क्योंकि टोटल h है और ये 15 है, तो ये वाला पार्ट आ गया मेरे पास h माइनस 15 मीटर। ये हो गई मेरी कहानी क्लियर। अब क्या करूँगा, आपकी बार ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा और लगाने से कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। एक बार इस वाले ट्राइंगल में, एक बार इस वाले ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में लगाऊंगा तो लिखूंगा इन ट्राइंगल, इसका नाम है PBD, इन ट्राइंगल PBD। PBD ट्राइंगल में क्या लिखूंगा बच्चों, 1045। 1045 क्या आएगा, दिस वैल्यू BD
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है बच्चों PD, BD अपॉन PD, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल टू BD अपॉन PD, ये लिखा। अब देखिए आप BD की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, तो BD की जगह आप पुट कर दीजिए बच्चों कितना 15, तो PD को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PD की वैल्यू कितनी आ गई, PD इक्वल टू 15 मीटर, हो गई कहानी खत्म। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, तो अब की बार बोलेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, PDC, इन ट्राइंगल PDC, वापस ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अब की बार एंगल चेंज है, tan 30, हम लिखेंगे tan 30 इक्वल टू दिस वैल्यू CD अपॉन दिस वैल्यू बेस PD, ये लिख दिया PD। सभी की वैल्यू पता है मुझे, देखिए कैसे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और CD की वैल्यू कितनी है बच्चों, H-15, CD की वैल्यू है H-15 अपॉन PD की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली थी बच्चों कितनी, 15। कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 को 1 से करेंगे 15 आ जाएगा, 15 को 1 से क्या 15 आ गया। √3 को किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों आपको, H-15 से, तो √3 को आपको मल्टीप्लाई करना बच्चों किससे, H-15। तो देखते जाइए यहाँ से H-15 की वैल्यू, H-15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/√3। 15/√3 का मतलब क्या होता है, 15 को लिखते हैं 5 × 3, तो H-15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5√3, क्योंकि 15 का मतलब होता है 5 × 3 और अपॉन में क्या है, √3। अगर अपॉन में √3 है तो √3 से √3 टाइम्स कट जाएगा, तो H-15 की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3। यहाँ से H की वैल्यू निकालनी है, 15 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो H की वैल्यू 15 + 5√3, और ये होते हैं आपके मज़े हो गए ज़िंदगी के। क्यों, क्योंकि अब की बार आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ √3 की वैल्यू पुट करनी है, तो 15 + 5 × 1.732, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है कि 1.732 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो H = 15 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 10 0, 1 कैरी, 5 × 3 = 15 और 1, 16 का 6 1 कैरी, 7 5 = 35, 35 और 1 36 का 6, ये डेसिमल की जगह डेसिमल, और ये 3 कैरी, 5 1 = 5, 5 में 3 को प्लस करेंगे 8.66, इसका मतलब 15 में प्लस करना है 8.66 को, आंसर इज हियर। जैसे ही 15 में आप 8.66 को प्लस करेंगे, H = 23.66 मीटर, दिस इज माय आंसर। आया मजा, ए से आपको क्वेश्चन करना है, एग्जाम में आया हुआ है, घर जाके आज आपको प्रैक्टिस करनी, जो जो भी क्वेश्चन मैंने बताया। कल न्यू प्रॉब्लम लेके आएंगे आपके पास, ठीक है, बाकी कल मिलेंगे।